केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश किया है, लेकिन बाज़ार में हम देखें तो बहुत कुछ उत्साह सा माहौल नहीं है। मैं इस समय बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के पास हूँ और यहाँ पर जो सेंसेक्स है उसमें कोई बहुत बड़ी बढ़ोतरी नहीं दिख रही है, उल्टा कभी हरा तो कभी लाल भी हो जाया कर रहा है। तो बाज़ार किस तरह से इस अंतरिम बजट को ले रहा है, क्या सोच रहा है, इसके लिए हम बात करते हैं। कुछ बाज़ार के एक्सपर्ट्स भी हैं और जो निवेशक भी हैं। तो सबसे पहले मैं AP शुक्ला जी से बात करूंगा जो बाज़ार के एक्सपर्ट हैं। सर ये बताइए कि जो अंतरिम बजट पेश हुआ है, वैसे तो माना जा रहा है कि उम्मीद ही शायद ऐसी ही थी, लेकिन उसके बावजूद हम बाज़ार का देख रहे हैं, सेंसेक्स की बात करें तो निफ्टी की बात करें तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, उल्टा कभी कभी लाल भी हो जा रहा है। उसमें क्या है कि बाजार के साइड में उन्होंने बजट में कुछ टच किया ही नहीं है। जैसे टैक्स है, टैक्स बढ़ाना है, और बाजार क्यों ज़्यादा खुशहाल नहीं दिख रहा है, उसका रीज़न है कि उनका जो डेफिसिट है, बजट डेफिसिट है, वो 5.8 आया है। जो वो भी रिवाइज़ किया, जो करीब 5 पॉइंट समथिंग था, वो अब होके 5.8 गया है। उन्होंने अगले साल बोला है 5.1 होगा, उसके अगले साल 2026 में 4.5 होगा। तो इसका मतलब है कि जो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट कर रही है इस बार भी 11.11 करीब 11% प्लस करके 11.11 लाख करोड़ एक्सपेंडिचर में वो बढ़ाने वाले हैं। तो इससे जो है डिफिसिट बढ़ रहा है, और टैक्स कलेक्शन आप देखेंगे कि करीब 26 लाख करोड़ के आसपास रहा है। तो उसकी वजह से बाज़ार थोड़ा सा बहुत ज़्यादा खुश नहीं दिख रहा है। यानी बाज़ार को कुछ मिला नहीं है। बाज़ार को कुछ मिला नहीं है, लेकिन मिलेगा ज़रूर जब फुल बजट आएगा जुलाई में, जून जुलाई में आएगा, तो उस समय बाज़ार को ज़रूर मिलेगा। तो आप देखेंगे कि मार्केट ऊपर की तरफ ज़्यादा जोर से भागेगा। रहा ये बजट बहुत संतुलित है, और गरीबों के लिए है, गांव वालों के लिए है, किसानों के लिए है, नारी शक्ति के लिए है, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में ग्रोथ के लिए है, रेलवेज़ के लिए बहुत अच्छा है, अभी टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए है, जहाँ से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है और कंट्री में ग्रोथ आता है। तो उन सब, और धर्म के लिए भी आपने देखा अभी मंदिर का हुआ है, उसके लिए भी उन्होंने बोला कि स्पेशल हर स्टेट को देंगे कि उनके टूरिज़्म इंडस्ट्री को कैसे बढ़ाएं, मंदिर ही नहीं और जगह पे जो टूरिज़्म को में कैसे ज़्यादा लोग आए और उसमें ग्रोथ हो, उसके लिए उनको इंटरेस्ट फ्री लोन वगैरह स्टेट को गवर्नमेंट देने जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ा बूस्टिंग टूरिज़्म इंडस्ट्री के लिए होने वाला है। तो इन सब का असर बाज़ार पे नहीं होता। इनका होगा कि इनके जब नंबर्स आएंगे, हमें तो ये बाज़ार नंबर दिखता है, तो यहाँ पे ये नंबर जब आप पैसे देंगे और वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, लोगों के पॉकेट में पैसा आएगा, जो साइकिल घूमती है एक पॉकेट से दूसरे पॉकेट में लोग कमाते हैं, तब यहाँ पे उसका रिफ्लेक्शन होता है। निवेशक के तौर पे देखें तो कुछ नहीं मिला इस अंतरिम बजट से। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, ग्रोथ ओरिएंटेड बजट भी है। हाँ, जो टैक्सेशन पार्ट है, जो इवन एज अ स्टॉक इन्वेस्टर हमको कुछ उम्मीदें थी, वो उन्होंने वैसा का वैसा ही रखा है। देयर इज़ नो चेंज। इसीलिए कहीं ना कहीं मार्केट में वो एक चीज़ है जो लोगों को थोड़ा ये किया है, पीपल आर नॉट, मतलब 50-50 जैसा। एंड एट द सेम टाइम जो फिस्कल डेफिसिट 5.8 और नेक्स्ट का 5.1, तो ये ऑलमोस्ट उसको कंट्रोल एकदम अच्छे से करके लाइन में लाने की बात है, जो एक अपने आप में बहुत पॉजिटिव चीज़ है। तो आने वाले दिनों में जैसे आगे हम बढ़ेंगे, और जो इनके फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर खास करके, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर से पूरे देश का ग्रोथ होता है, तो ये बजट में भी उसको बहुत बड़ा फोकस है। तो मेरे हिसाब से आगे आने वाले दिनों में इसका आप पॉजिटिव असर ज़रूर देखेंगे। सब कुछ पॉजिटिव है, अच्छा है, उम्मीद के अनुरूप है, फिर बाज़ार को क्या हो गया? देखो, दो तीन चीज नेगेटिव भी है जो बाजार एक्सपेक्ट करता था, कि जो इनकम ट्रांसफर, जो किसान सम्मान निधि है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, तो 6,000 से किसानों को 9,000 मिलेगा और महिला किसानों को 12,000 मिलेगा, ऐसा एक्सपेक्टेशन था। तो सबसे बड़ी ज़रूरत अभी कंजम्पशन बढ़ाने की है, तो लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा देंगे तो कंजम्पशन बढ़ेगा, तो वो एक चीज़ नहीं आई है। प्लीज़ AI, जिसको बहुत बड़ा बूस्ट की ज़रूरत है, और EV इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ट्रैक्टर और बस को भी शामिल करने वाले थे, वो नहीं हुआ है। तो वो 2-3-4 चीज़ जो नहीं हुई, प्लस जो इनकम टैक्स में कोई
एक्सपेक्टेशन नहीं हुआ, खास करके ओल्ड टैक्स रिजिम वाले कितने सालों से राह देखे, ATC ATD मेडिक्लेम इतना एक्सपेंसिव महंगा हो गया है, उनको कोई राहत मिली, वो सब नहीं आया इसलिए नहीं चला है। बट जब लोग समझेंगे बजट को तो मार्केट बहुत चलेगा, क्योंकि मार्केट में दो अच्छी चीज़ आई है। कैपेक्स बढ़ा है, गवर्नमेंट का कैपेक्स बढ़ाया है करीब 10-11% नेक्स्ट ईयर भी, और सबसे अच्छी चीज़ जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर देखते हैं, सबसे अच्छी चीज़ है फिस्कल डेफिसिट नेक्स्ट ईयर के लिए 5.1% हो गई, तो और उसके बाद 4.5%, तो बहुत ही इजी जो वो रोड मैप दिया है। और जो प्रधानमंत्री ने बताया ही था कि एक बजट में खास नहीं देंगे, ये दिशा निर्देशन जारी करने वाला बजट है, तो बहुत ही डेवलपमेंट बोला, नेक्स्ट 5 साल इतना डेवलपमेंट होगा, अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ वाला, और हमारी पॉलिसी एकदम सस्टेनेबल ग्रोथ वाली लगी, तो उन्होंने बहुत बढ़िया दिया है, कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है। तो मुझे ख्याल से मैं लोग समझेंगे तो मार्केट ऊपर ही रहेगा, कोई टूटने का कोई संभावना नहीं है। तो आज बाजार में को भले ही बहुत कुछ नहीं मिला है या बहुत इसीलिए बहुत उत्साह नहीं दिखाई पड़ा, लेकिन भविष्य में जिस तरह के ऐलान हुए उसका फ़ायदा दिखेगा और तब बाजार में उछाल आएगा और जो उम्मीदें हैं लोगों की वो जरूर पूरी होगी, ये मानना है जो बाजार के एक्सपर्ट है और निवेशक। मुंबई से कैमरामैन अमित पवार के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।